ये कहानी है एक गांव की, जहां रात कभी खत्म नहीं होती, जहां सन्नाटा भी डराता है। इस पेड़ के पास कोई नहीं जाता। कहते हैं यहाँ कुछ है जो देख रहा है, चुपचाप और इंतजार कर रहा है। रात होते ही ये रास्ता सूना हो जाता है, जैसे यहाँ कोई आता ही नहीं। हवा भी धीमी हो जाती है, हर कदम भारी लगता है। लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियाँ भी, क्योंकि डर असली है। कहते हैं इस पेड़ में कोई रहता है जिसे देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं और वो हर आने वाले को देखता रहता है। बहुत साल पहले यहाँ एक पंडित था, ज्ञान से भरा हुआ, लेकिन घमंड उससे भी ज्यादा। उसने गलत रास्ता चुना और श्रापित हो गया, ब्रह्म राक्षस बन गया। शहर से आया राघव, उसे ये सब कहानियां लगी। वो हंस पड़ा, बोला कुछ नहीं होता, ना भूत ना श्राप, बस डर है, और वो डरता नहीं। जब वो गांव पहुंचा, सब उसे घूरने लगे, जैसे कुछ कहना चाहते हों लेकिन डर रहे हों। खामोशी थी, अजीब सी नजरें, जैसे चेतावनी दे रही हों। राघव हंसने लगा, उसे सब मजाक लगा। उसने कहा ये सब झूठ है, कोई भूत नहीं होता। लेकिन सबकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। एक बूढ़ा आगे आया, उसने हाथ रोक लिया। आवाज कांप रही थी, मत जाओ उस पेड़ के पास, वो जगह ठीक नहीं है, रात में मत जाना। दिन में भी वो पेड़ अजीब था, ना कोई आवाज ना कोई हरकत, जैसे वहां जिंदगी खत्म हो गई। हवा भी नहीं चलती, सब कुछ थम जाता है। राघव ने फैसला किया, आज रात वो आएगा और सच देखेगा, डर को चुनौती देगा और साबित करेगा कि ये सब झूठ है। पत्ते हिल रहे थे लेकिन हवा नहीं थी। कुछ तो गलत था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा लेकिन मौजूद था। अचानक अंधेरा छा गया, रात बहुत जल्दी आ गई, जैसे कोई खींच रहा हो। पेड़ और काला हो गया। राघव चल पड़ा, सीधे उस पेड़ की तरफ। हर कदम के साथ डर बढ़ रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। वो अकेला लग रहा था, लेकिन वो अकेला नहीं था। धुंध बढ़ रही थी, कुछ छुपा हुआ था उसमें। फोन चालू था, रिकॉर्डिंग हो रही थी, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन असली चीज कैद होने वाली थी। आसमान लाल हुआ, फिर काला, जैसे खून से रात बनी हो। अब सिर्फ अंधेरा था। अंधेरा घना हो गया, सांस लेना मुश्किल, हर तरफ साया। अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक फोन ग्लिच हुआ, स्क्रीन हिलने लगी, जैसे कोई अंदर आ गया हो। कुछ गड़बड़ था। स्क्रीन में पीछे साया दिखा, लेकिन असल में कुछ नहीं, फिर भी कुछ था। अचानक आवाज आई, सीधे उसके कान में, राघव, और वो जम गया। उसकी आंखें फैल गईं, सांस रुक गई। अब ये खेल नहीं था, कुछ सच में था। क्या तुम ज्ञान चाहते हो? आवाज गूंजी, सीधे दिमाग में, गहरी, डरावनी। राघव घबरा गया, लेकिन बोला, कौन है? सामने आओ। लेकिन जवाब नहीं आया। चारों तरफ सन्नाटा, कोई नहीं, लेकिन एहसास था कि वो अकेला नहीं है। शाखाएं हिलने लगी, बिना हवा के, जैसी जिंदा हो, जैसे कुछ उतर रहा हो। पेड़ से एक छाया उतरी, धीरे, बहुत धीरे, मानव जैसी, लेकिन इंसान नहीं। जमीन हल्की हिली, डर बढ़ गया, कुछ आने वाला था। धड़ाम, कुछ सामने गिरा, आवाज गूंज गई, दिल तेज धड़कने लगा। आकृति उठी, धीरे धीरे, लंबी, डरावनी। अब वो सामने थी, राख जैसा शरीर, जलती आंखें, चेहरा विकृत। वो ब्रह्म राक्षस था, लंबे बाल, डरावनी मुस्कान, आंखें बिना झपकाए सीधे देखती हुई। चारों तरफ काला धुआं, अंधेरा जैसे जीवित। उसकी मौजूदगी ही डर के लिए काफी थी। अचानक दृश्य बदला, वही पंडित दिखा, लालच से भरा हुआ। वो बदल गया, इंसान से राक्षस, एक श्राप बन गया। राघव हिल नहीं पा रहा, शरीर जम गया, डर चरम पर। अचानक वो ऊपर उठा, हवा में लटक गया, जैसे कोई पकड़ रहा हो। ब्रह्म राक्षस पास आया, धीरे धीरे, जैसे शिकार के पास। उसने फुसफुसाया, ज्ञान चाहिए था? अब ले। ज्ञान बिना विनम्रता श्राप है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। फोन खुद रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। स्क्रीन पर चिन्ह उभरे, अजीब भाषा, अनजानी, चेहरे दिखे, डरावने, तेजी से बदलते हुए। वो बहुत करीब था, अब बचाव नहीं। उसने हाथ रखा राघव के सिर पर, कुछ अंदर गया। अचानक ऊर्जा फटी, सब हिल गया। आवाजें आने लगी, बहुत सारी, एक साथ, सब दिमाग में भर गया। रुक नहीं रहा था। राघव चीखा, लेकिन आवाज नहीं निकली। सुबह हो गई, सब शांत था। राघव बैठा था, खाली नजरों से। उसके होंठ हिल रहे थे, कुछ बोल रहा था, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
कमरा खाली, लेकिन एहसास था। पेड़ फिर दिखा और काला। अब 2 परछाइयां थीं। अंधेरे में कुछ इंतजार कर रहा था। पूरी स्क्रीन काली, 2 आंखें चमकी और एक आवाज,